तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। ओए तू डॉक्यूमेंट देखा ना, तो डॉक्यूमेंट देखा देखिए। जय हिंद साथियों, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दो विद्यार्थी एसएससी का एग्जाम देने जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों विद्यार्थियों को वहां के एक दबंग नेता के द्वारा पिटाई कर दिया जाता है। कैसे? तो आप देख सकते हैं कि ये नेता इस विद्यार्थी को धमकी दे रहा है, इसे धमकी देते हैं, उठक बैठक करवाते हैं, इसको कई बार ढकेला जाता है, अपने पैर पे गिराया जाता है और उसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि इसको कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है, धमकी दिया जाता है, यहां तक कि गाली गलौज भी किया जाता है बिहार के विद्यार्थियों के साथ। और यह सब क्यों होता है? इसके पीछे सिर्फ एक वजह रहती है कि यह जो नेता है वह इससे कहता है कि तुम्हारे पास फर्जी सर्टिफिकेट है, यानी तुम्हारे पास जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, तुम लोग जाली आदमी हो, और यह कहकर पीटने लगता है। जबकि ये बेचारा लोग तो सिर्फ एसएससी का एग्जाम देने जाता है और ये लोग सब चीज बोलता है कि हमारे पास वे सभी चीज हैं जो आपको चाहिए, जो आप देखना चाहते हैं, उसके बावजूद भी ये जो सो बोलकर गाली गलौज देता है, रंगदारी करता है और पीटा जाता है। इस प्रकार हमारे बिहार के विद्यार्थियों के साथ कई राज्यों में ऐसी घटनाएं होती है, यहां भी इस तरह की घटना हुई। दरअसल मामला पूरा क्या है उसे डिटेल में आप समझिए। देखिए, ये है आपका भारत का मैप और इस भारत के मैप में ये है पश्चिम बंगाल एरिया। आप जानते होंगे बिहार के बगल में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल का ये आपका पूरा पश्चिम बंगाल का मैप है, जहां पे ये जो छोटा सा एरिया देख रहे हैं जिसको हम जूम करके बड़ा किए हैं, इस जगह का नाम है सिलीगुड़ी। ठीक है, सिलीगुड़ी एरिया में वो विद्यार्थी एसएससी मल्टीटास्किंग का एग्जाम देने जाता है। उसके बाद वहां पे एक रंगदार पहुंच जाता है और वो नेता बोलता है अपने आप को वहां का, और उसके बाद दोनों विद्यार्थी को बोलता है कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है। ये लोग बेचारा बोलता है हाँ हमारे पास सर्टिफिकेट है। बिना सर्टिफिकेट देखे जाली सर्टिफिकेट बोल के उन दोनों को पिटाई करने लगता है, रंगदारी करता है, उठक बैठक कराता है, यहां तक कि अपने पैर पर गिरा लेता है और उसके बाद बोलता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहिए, तुम बिहारी है, तुम लोग बिहारी सभी जगह जाके ये करता है वो करता है, मतलब कुछ से कुछ बोल के फर्जी चीज बोल के इसको फंसाया जाता है और इन दोनों विद्यार्थियों को काफी लज्जित किया जाता है। क्या बिहार के विद्यार्थियों के साथ ऐसा ही होता रहेगा? पता है, जब बिहार के इन विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार का कार्य होता है तो बिहार के एक नेता को बर्दाश्त नहीं होता है, जो एक युवा और कर्मठ नेता है जिनका नाम है चिराग पासवान। आप देख सकते हैं वो तुरंत ट्वीट करते हैं, पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से बर्बरतापूर्ण मारपीट की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। वहां की मुख्यमंत्री ने फिर एक बार बिहारियों का अपमान किया है। ये ममता दीदी के बारे में बोलता है, हम लोग उसको दीदी कहते हैं, अपना बहन की तरह मानते हैं, पूरा देश उसको दीदी कहता है, यानी पूरा देश उसको बहन मानता है, लेकिन वो बहन का किरदार नहीं निभा रही है, वहां विद्यार्थी को पिटवा रही है। आप तो यही बोलेंगे ना, जब वो अपने नेता पे कसेल नहीं कस रही है तो उन्हीं का नेता आके तृणमूल कांग्रेस का इसकी पिटाई कर रहा है, जिससे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में परीक्षा देना भी गुनाह है? क्या बिहार के विद्यार्थियों को बंगाल जाके परीक्षा देना गुनाह है क्या? चिराग पासवान पूछ रहे हैं वहां के सीएम को। क्या अब भी विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे रहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं बिहार के नेता प्रतिपक्ष से कि अब आप किस हक से तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेंगे? यह कह रहे हैं किसको? तो जो तुरंत ट्वीट करते हैं, कोई भी मैटर होता है तुरंत ट्वीट करते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन इस मामले में अभी तक ट्वीट नहीं किए हैं। यह कहना चाह रहे हैं उन तेजस्वी यादव को कि क्या अभी भी आप शांत रहेंगे? नीतीश कुमार से फिर गुहार लगा रहे हैं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि मामले की गहन जांच कराकर दोषियों पर विधि समस्त कार्रवाई करे, यानी कि इन उन नेताओं पे कार्रवाई होना चाहिए। साथ ही अगर इसी प्रकार के बिहारी स्टूडेंट के साथ केस होगा तो वो किसी भी राज्य में जाएंगे तो उसके साथ इसी प्रकार होगा, तो कहीं ना कहीं कड़ा कदम उठाना चाहिए। यहाँ के जो सीएम है, यहाँ के जो सरकार है, सभी को कड़ा कदम उठाना चाहिए इस मामले पर कि आज के बाद कहीं भी बिहारी स्टूडेंट जाए तो वहाँ पिटाई नहीं। हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, हमारे बिहार में भी तो बंगाल के कई टीचर यहाँ पे क्वालिफाई करके आए, अगर हम चाह लेंगे तो क्या वो टीचर यहाँ पे काम कर लेंगे? देखिए, मैं मामले को भड़काना नहीं चाहता हूं, लेकिन बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वहां पे जो इस प्रकार का कार्य किया है, वहां पे वहां के सीएम ममता बनर्जी को इस पे कड़ी से कड़ी कदम उठाने चाहिए। यहाँ के नीतीश कुमार को वहां के मुख्यमंत्री पर दबाव डालना चाहिए कि हमारे विद्यार्थियों के साथ ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ये कोई गुनाह नहीं किया था। बताओ, इतना बड़ा स्टूडेंट को कान पकड़ के उठ बैठ करवा रहा है।
ठीक है, अपने पैर पे झुका रहा है, धक्का मार रहा है, रंगदारी कर रहा है। बेचारा लोग वहां सहमे डरे हुए थे। सिलीगुड़ी कितना दूर है यहाँ से, मतलब बंगाल का एकदम कोना छोर में है, ठीक है। वहां पे जाके ये बेचारा लोग एग्जाम देने गया और 2 विद्यार्थी को पीटा जाता है, उनको लज्जित किया जाता है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी रहा नहीं जाता, वो भी ट्वीट करते हैं बंगाल में रोहिंग्या और मुसलमान के लिए रेड कारपेट और परीक्षा देने वाले बिहार के बच्चों के साथ मारपीट। वहां पे तो आप मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं और एकदम दिल से स्वागत करते हैं, आइए आपका स्वागत है, और बिहार का विद्यार्थी आपको चुभता है क्या, गड़ता है क्या, जो उसको जाने के बाद उसके साथ मारपीट करने लगते हैं, अपने नेताओं को भेज के मारपीट करवाते हैं, ठीक है। क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं है? क्या हम बिहारी हिंदुस्तान के नहीं हैं? हम लोग कहीं और से टपक के गिर गए हैं क्या, जो आपको बंगाल एग्जाम देने जाते हैं तो मारपीट करना शुरू कर देते हैं? आप लोग कमेंट्स के जरिए जवाब दीजिए कि क्या होना चाहिए वैसे नेताओं के साथ, और हमारे सीएम नीतीश कुमार को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या ममता सरकार ने सिर्फ बलात्कारियों को बचाने का ठेका ले रखा है? गिरिराज सिंह कहते हैं कि क्या ममता बनर्जी, जो अभी ट्रेनी डॉक्टर का केस हुआ था, उसमें जितने भी आरोपी थे उसको बचाने का काम कर रही है? इनके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, इनके अनुसार क्या वो लोग ठेका ले रखी है कि जितने भी आरोपी हैं उस मामले में उसको बचाया जाए? इस प्रकार के मामले में वो अपना दखल नहीं देना चाहेगी क्या? वो इस प्रकार के मामले में जो भी इसके आरोपी हैं, जो भी इनके साथ बर्बरता किया, इन विद्यार्थियों के साथ उठक बैठक कराया, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसके लिए आप भी कमेंट्स करें, और इतना ज्यादा कमेंट्स करें कि नीतीश कुमार तक यह आवाज जाए, ममता बनर्जी तक यह आवाज जाए, और हमारे नरेंद्र मोदी तक आवाज जाए, ताकि वैसे लोगों को ऐसा सबक मिलना चाहिए कि कहीं भी बिहारी या किसी भी राज्य के विद्यार्थी जाए उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अब सोच के देखिए कि कोई दूसरे देश का अगर कोई आदमी या नेता यहाँ पे चले आते हैं, उसके साथ हम बर्बरता करेंगे, रंगदारी करेंगे, उसको उठक बैठक कराएंगे, तो उस देश के आदमी को कैसा लगेगा? युद्ध छिड़ जाएगा। आप बात को समझ नहीं रहे हैं। अगर दूसरे देश के लोग यहाँ पे आए और हम उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, ऐसी हरकत करते हैं, तो उस देश से इस देश का युद्ध छिड़ जाएगा। उसी तरह अगर बंगाल वाले नहीं मानते हैं तो यहाँ के नेताओं को समझाना चाहिए, और इसके लिए स्टूडेंट को भी आंदोलन करना चाहिए, और इसके लिए एक डेट निर्धारित करना चाहिए जिसमें हम सभी बिहारियों का साथ रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। इस विद्यार्थी के लिए हम लोग गुहार लगाएंगे और कमेंट्स के जरिए अपनी बात सीएम तक पहुँचाएंगे।